उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग का ये सवाल सदन में उठाया था। एनसीएल का मुद्दा उठाया, साथ ही साथ बीएसएस से जुड़े कई मुद्दे उन्होंने उठाए, मगर उन्होंने इसी में उनका जो ये एनसीएल का मामला है, इसे लेकर उन्होंने टाइम लिया, उन्हें वक्त दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव के आवास पर, और विजेंद्र यादव के आवास पर संदीप सौरभ ने सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री से मुलाकात की और उनसे इस संदर्भ में डिटेल बात हुई। जब उन्हें इन बातों से अवगत कराया तो फिर उन्होंने जो बात बीएसएससी से करने के बाद जो सामान्य प्रशासन के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि केस वापस, एनसीएल वाला जो केस है वो वापस नहीं लिया जा सकता है, मगर संभावनाएं बहुत ज़्यादा जगी हैं, क्योंकि जब संदीप सौरभ की बात मंत्री विजेंद्र यादव से हुई, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री, और साथ ही साथ संदीप सौरभ ने बीएसएससी में भी बात की। बीएसएससी और विजेंद्र यादव, ये दोनों की बातों से ये बात समझ में आ रही है कि समन्वय बन रहा है और स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में जो 6 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आएगा, उसमें पॉजिटिविटी होने, यानी कि उसमें सकारात्मक पहलू के होने की उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसएससी भी, अब ये बात लग रहा है कि बीएसएससी भी अब इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाह रहा है। बीएसएससी भी नहीं चाह रहा है कि ये बात ज़्यादा आगे बढ़े, और एनसीएल का जो 2014 के बाद, यानी न्यू एनसीएल का जो मामला है, वो बहुत हद तक मुमकिन है कि 6 अप्रैल के फैसले के बाद वो ऐसा फैसला हो कि जिसमें संभावना बनती है कि एनसीएल के मुद्दे को मान लिया जाएगा, न्यू एनसीएल को, और 6 अप्रैल को सब कुछ साफ हो जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसएससी और सामान्य प्रशासन सारे तरफ से एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि समन्वय बन रही है, और स्थिति ऐसी है कि अब 6 अप्रैल के बाद शायद आगे मामला न जाए, एनसीएल न्यू एनसीएल को मान लिया जाए, क्योंकि बीएसएससी भी को स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि बीएसएससी भी अब इस मामले को तूल नहीं देना चाह रहा। तो ऐसे में अब देखना है कि क्या कुछ होता है। और इसी को लेकर ट्विटर पर संदीप सौरभ ने ट्वीट भी किया है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है कि बीएसएससी 2014 बहाली में अद्यतन एनसीएल स्वीकारते हुए तत्काल फाइनल रिजल्ट और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस संबंध में मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग विजेंद्र यादव से मिलकर बातचीत हुई। इस संबंध में बीएसएससी से भी बात हो चुकी है। छात्रों को जल्द ही न्याय मिलेगा। संदीप सौरभ से हमारी भी बात हुई और हमने भी उनसे जानने की कोशिश की कि क्या पूरी बातें हुई हैं। तो ऐसे में संदीप सौरभ ने यही बताया है कि ऐसा लग रहा है कि 6 अप्रैल को जो आएगा फैसला, उसमें एनसीएल न्यू एनसीएल की बात मान ली जाएगी, क्योंकि बीएसएससी भी अब आगे ज़्यादा कुछ शर्त नहीं लगाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब देखना है कि क्या होता है और 6 अप्रैल को कोर्ट का क्या फैसला आता है, मगर चांसेस हैं, मुमकिन है कि छात्रों के हित में ही फैसला आएगा, और इसे लेकर ये मामला अब टेक्निकली कहा जाए तो जैसा कि बात हुई है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि केस वापस लेना संभव नहीं है, क्योंकि अगर केस वापस भी होता है तो ऐसी स्थिति में बीएसएससी को कोर्ट का इंतज़ार रहेगा। तो बहरहाल केस वापस नहीं होगा, मगर 6 अप्रैल को जो कोर्ट का फैसला है वो संभवतः न्यू एनसीएल को मान लिया जाएगा, और साथ ही साथ बीएसएससी भी इस मामले में अब सकारात्मक दृष्टि रखने की उम्मीद बीएसएससी से भी की जाती है। वैसे में बहरहाल आप बने रहें, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें।